गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 के फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। बच्चों, आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक डेफिनेशन आती है, एक पॉइंट निकल के आता है कि ब्योंसी क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्योंसी क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं कि ब्योंसी जो है, ब्योंसी फोर्स है, वो क्या होता है। तो बच्चों, आपको पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूं, फिर से आपको बता देता हूं कि कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर जब हम किसी भी बॉडी को इमर्ज करते हैं, मतलब डालते हैं, उसके अंदर डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो क्या होता है कि वो लिक्विड है वो उस बॉडी के ऊपर अपवार्ड फोर्स लगाता है। कौन? लिक्विड। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। कब? जब हम लिक्विड में किसी भी बॉडी को इमर्ज करते हैं, डालते हैं, डुबोते हैं, तब उसके ऊपर अपवार्ड फोर्स लगता है। दैट अपवार्ड फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ब्योंसी फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स, या सिंपली ब्योंसी कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि द अपवार्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपवार्ड थ्रस्ट या ब्योंट फोर्स, या सिंपली इसको हम ब्योंसी कहते हैं। एक ही बात है, तीनों वर्ड जो लिखे हुए हैं इनका मीनिंग सेम है, चाहे आप थ्रस्ट फोर्स बोल लीजिए, चाहे ब्योंट फोर्स बोल लीजिए, या सिंपल ब्योंसी बोल लीजिए। मींस लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर बॉडी के ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगता है, अपवार्ड फोर्स लगता है, दैट इज ब्योंसी। हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होगा। क्लियर? तो आइए अब हम आगे शुरुआत करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आइए बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहां पर इसकी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके प्रूफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ हम कर सकें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आइए डेफिनेशन की बात करते हैं। कहता है इट स्टेट्स दैट, कौन? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड wholly और ए पार्शली इन ए लिक्विड। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी बॉडी को इमर्ज करते हैं, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। या तो wholly मतलब कंप्लीटली बॉडी को, या पार्शली का मतलब कुछ पार्ट उसका, ठीक है, इन ए लिक्विड एट रेस्ट। यानी जब लिक्विड है वो किस पर है? रेस्ट पर है। लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, लिक्विड किस पर है? रेस्ट पर है। तो जैसे ये मार्कर है, ये यहां पर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इस मार्कर को या तो कंप्लीटली में इमर्ज कर दूं या पार्शली, मतलब इसका कुछ हिस्सा। तो कहता है इट लॉसेस सम ऑफ इट्स वेट, मतलब कि जब हम लिक्विड के अंदर बॉडी को डालेंगे तो वो बॉडी जो है वो अपना वेट जो है वो लॉस कर देती है, यानी उसका वेट कम हो जाता है एक्चुअली से। कहता है द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी के वेट के अंदर क्या आएगा? लॉस आएगा इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां पर ध्यान देना है कि जो बॉडी के वेट के अंदर क्या होगा? लॉस। तो वो जितना लॉस होगा वो वेट है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी। मींस लिक्विड के अंदर, जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, इसको डिप किया, इमर्ज किया, तो क्या है कि इसके मार्कर के वेट के अंदर क्या आएगा? लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा? वो लॉस जो है
वो वेट के बराबर होगा। किसके वेट के बराबर होगा? लिक्विड के वेट के बराबर। कौन से लिक्विड के वेट के बराबर? जितना इस मार्कर ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, मतलब हटाया है। यानी ये जो मार्कर अंदर जाएगा तो ये अपने वॉल्यूम का वाटर क्या करेगा? डिस्प्लेस, हटाएगा। क्लियर? जैसे अब हम देखते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, थर्स्टी क्रो की कहानी भी पढ़ी हुई है ना? और जर्नली भी आप अपने घर पर कर सकते हैं कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप कोई भी पत्थर, छोटा सा टुकड़ा पत्थर का डाल दीजिए, तो वाटर कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्यों आया ऊपर? क्योंकि जब आपने उस पत्थर को डाला तो पत्थर का जो वॉल्यूम है, उतने वॉल्यूम का लिक्विड वहां से क्या हो जाएगा? वो अपनी जगह से हटाएगा, तो वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रकार आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जब आप लिक्विड है, लिक्विड के अंदर किसी भी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो उसके वेट के अंदर लॉस आता है। और वेट के अंदर, क्योंकि डेफिनेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि हम इसको प्रूफ भी करेंगे यहां पर। बॉडी के वेट के अंदर क्या आएगा? लॉस हो जाएगा। कितना लॉस होगा? लिक्विड के वेट के बराबर। कौन से लिक्विड के वेट के बराबर? जितना लिक्विड बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड के वेट के बराबर वेट है, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी हैवी बॉडी है और वो पानी के अंदर है, उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। जैसे ही हम पानी से बाहर आएंगे तो उसको उठाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से बाहर आते ही लिक्विड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही लिक्विड के अंदर रहेगा, तो अभी मैंने डेफिनेशन बताई, बियोंसी ऑफ थर्स्ट फोर्स, यानी लिक्विड है उसके ऊपर क्या लगाता है? ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके वेट के अंदर लॉस हो जाता है। और वो लॉस है वो कैसा होता है बच्चों? अपेरेंट वेट आता है। वो कैसा वेट आता है? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब अपीयर होना, एक्चुअली नहीं है वो उसका, लेकिन अपीयर हो रहा है उतना। क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? वेट के अंदर क्या होगा? लॉस। लॉस होगा तो वेट कैसा दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। तो वो उसका वेट कैसा है? अपेरेंट, एक्चुअली नहीं है, अपीयर हो रहा है वो वेट। तो इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है, आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो ये काम आएंगे आप लोगों को। क्लियर? तो आइए अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। तो आइए बच्चों, यहां पर हम क्या कहते हैं प्रूफ में, कि कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर बॉडी विच इज इमर्ज इन द लिक्विड। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि एक वेसल लेते हैं बच्चों। ये एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड है, वो फिल है। इसके अंदर यहां पर एक हम रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी लेते हैं। क्या लेते हैं? रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी लेते हैं। यहां पर इसके अंदर ये कोई भी बॉडी है, रेक्टेंगुलर शेप की है। इसके अंदर आप यहां से इसको 3D में भी मैं बना देता हूं। यहां पे ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, किसके अंदर? इस वेसल के अंदर। और इस वेसल के अंदर बच्चों लिक्विड है, वो फिल किया हुआ है। क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, वेसल के अंदर है, लिक्विड भरा हुआ है। और इस रेक्टेंगुलर बॉडी की हाइट जो है वो h हाइट है। यहां से मैं मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये बॉडी है, इसकी हाइट कितनी है? h हाइट। क्लियर? रेक्टेंगुलर बॉडी की यहां से ये जो लिक्विड के अंदर इमर्ज हुई है उसकी डेप्थ है x, यानी इस फेस के ऊपर जो लिक्विड है वो कितना है? x हाइट का लिक्विड है इसके ऊपर। ठीक है? तो यहां पर इसके दो फेसेस हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फेस पर तो फोर्स कैसे लगेगा? हम बहुत वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने बताया है कि इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स कहां लगेगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। इस पर जो फोर्स लगेगा बॉटम पर, ये इसकी डायरेक्शन कहां होगी? अपवर्ड होगी। इस फोर्स को मैं F2 नाम दे देता हूं और इस फोर्स को F1 नाम दे देता हूं बच्चों। क्लियर?
इस फेस पर F1 फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और बॉटम पे अपवर्ड है वो फोर्स लगेगा। और हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉडी इज h। क्लियर। और जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है। और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी का मास है ये, जो रेक्टेंगुलर बॉडी इमर्ज की है लिक्विड के अंदर। क्लियर। तो अब हम यहां पर क्या कहते हैं कि ए एरिया, ये जो आपके पास बॉडी है इसका एरिया हमारे पास क्या है, ए है। क्लियर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है इसके अपवर्ड एंड बॉटम, इसका एरिया है ए है। क्लियर। तो यहां पर हम कहते हैं, देखिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ही हमने इस बॉडी को इमर्ज किया लिक्विड के अंदर, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, मतलब हटाएगा। तो जितना वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो हम निकालते हैं। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि जो ये बॉडी है इसने कितने लिक्विड को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम V दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अब ध्यान देना है बच्चों कि ये कितने वॉल्यूम के लिक्विड को हटाएगा, जितना वॉल्यूम इस बॉडी का है। अंडरस्टैंड और नॉट। कितने लिक्विड को हटाएगा, जितने इस बॉडी का क्या है, वॉल्यूम। तो बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, लिक्विड डिस्प्लेस का। तो यहां पर A क्या है, एरिया, इस फेस का एरिया है, और H क्या है, इस बॉडी की हाइट है। तो ये बॉडी का क्या होगा, वॉल्यूम, और इतना ही वॉल्यूम किसका होगा, लिक्विड जो डिस्प्लेस करेगा। इसलिए हम बॉडी के वॉल्यूम को ले रहे हैं। क्लियर। एरिया इंटू हाइट है। क्लियर। तो यहां से मास, जो लिक्विड है डिस्प्लेस होगा उसका मास कितना होगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड का मास कितना होगा जो हटाया है, डिस्प्लेस। तो आपको पता है जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। रो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। तो मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां पर रो डेंसिटी, वॉल्यूम किसके बराबर है, AH के बराबर है। किसके बराबर है, AH के बराबर। तो ये क्या आ गया, मास ऑफ लिक्विड आ गया, जो कि ये बॉडी है वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी। क्लियर। अब इसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेशर ऑन द टॉप फेस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का क्या है, टॉप फेस, इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा। तो बच्चों हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है प्रेशर ड्यू टू हाइट। तो प्रेशर ड्यू टू हाइट आया था रो जी एच। रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड। तो यहां पर इस फेस पे हाइट ऑफ लिक्विड कितनी है, ध्यान से देखना है, कितनी है, x है। क्लियर। तो यहां पर x आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास प्रेशर है वो P1 नाम दे देता हूं, रो जी एच, एच की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर। इतना प्रेशर इसके ऊपर काम करेगा। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये प्रेशर है वो कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये होगा आपके पास। ठीक है। तो यहां पर प्रेशर है, तो अब आपके पास फोर्स किसके बराबर होगा, तो लिख देता हूं यहां पर वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द टॉप फेस ऑफ बॉडी। कि ये डाउनवर्ड फोर्स निकालना है, तो फोर्स F1 किसके बराबर होगा बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1। ए क्या है, एरिया इस फेस का। क्लियर। जो कि प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एक्स और ए, यानी F1 जो प्रेशर है, F1 जो फोर्स है इस टॉप फेस के ऊपर, वो इसके बराबर आएगा।
क्लियर। अब हम बात करते हैं लिक्विड का प्रेशर। प्रेशर ऑन द बॉटम फेस ऑफ बॉडी। ये मैं लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप इजीली है नोट्स बना सकें और एग्जाम में आप इजीली लिख सकें। तो बॉटम है, ये है, इसके ऊपर प्रेशर है, वो किसके बराबर होगा? प्रेशर क्या मानता हूं? P2। तो प्रेशर ड्यू टू क्या आएगा? यहां पर हाइट आएगा बच्चों। प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? x। इसके बाद नीचे की हाइट कितनी है? h। बॉडी की रेक्टेंगुलर शेप की जो बॉडी है उसकी हाइट के बराबर आएगा। तो यहां पर प्रेशर क्या होगा? ρ/g/h हाइट। तो यहां पर हाइट हो जाएगी x प्लस h के बराबर। x तो बच्चों यहां से यहां तक की है और h यहां है, तो बॉटम में तो इतनी हाइट लेनी है आपने कंप्लीटली। तो x प्लस क्या हो जाएगा? h के बराबर। ये क्या आ गया? प्रेशर। अब वही आपके पास क्या है, फिर से यहां पर क्या निकालेंगे? फोर्स। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? वर्टिकल अपवर्ड। क्योंकि ये फोर्स कैसे लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड। ये फोर्स कैसे है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉटम फेस ऑफ बॉडी किसके बराबर होगा? F2 फोर्स होगा। फोर्स किसके बराबर है? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर P2, ए क्या है? एरिया। प्रेशर P2 किसके बराबर है? ρg/x प्लस h इंटू एरिया। तो ये जो फोर्स है ये वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा। किसके ऊपर? बॉटम जो फेस है इसके ऊपर काम करेगा। क्लियर। तो अब बच्चों यहां पर देखें कि जो F1 फोर्स है ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। यहां से आप इक्वेशन से ही देख पा रहे हैं कि F2 फोर्स है वो ज्यादा है और F1 फोर्स है वो कैसा है? कम है। क्लियर। तो यानी F2 इज ग्रेटर देन F1। तो मतलब ऊपर की तरफ जो यहां पर जो बॉटम पर फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, ये फोर्स कैसा है? कम है। तो इसलिए बॉडी कहां जाएगी? अपवर्ड जाएगी। यानी जो नेट फोर्स है वो कैसे काम करेगा? अपवर्ड काम करेगा बच्चों। क्लियर। क्यों करेगा? क्योंकि बेटा यहां पर नेट फोर्स हम निकालेंगे तो ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स क्या है? कम है। तो नेट फोर्स आएगा। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होते तो नेट फोर्स कितना आ जाता? 0 रिजल्टेंट। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो बॉडी कहां जाएगी? अपवर्ड। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता, ये कम होता, तो बॉडी कहां जाएगी? डाउनवर्ड जाएगी। क्लियर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। क्लियर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं इसके प्रूफ को। तो बच्चों यहां पर मैंने बताया कि F2 इज ग्रेटर देन F1, सॉरी F2 इज ग्रेटर देन F1। तो बॉडी कहां जाएगी? अपवर्ड। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट फोर्स किसके बराबर होगा? F2 माइनस F1। ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो F2 आपके पास कितना है? ρg/h प्लस x प्लस h a माइनस ρg/x a। क्लियर। तो यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा? ρg/x a प्लस ρg/h a माइनस ρg/x a। ये हो गया। तो ρg/x a ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? ρg/h a। क्या बचेगा? ρg/h a। अब आपको पता है कि ρg/h a किसके बराबर है? यहां पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट है। ए क्या है? एरिया है। तो अब हाइट इंटू एरिया है वो किसके बराबर बन जाएगा? वॉल्यूम के बराबर। किसके बराबर बन जाएगा? वॉल्यूम के। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर ρg/h a की जगह में क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम।
अब बच्चों आगे देखिए, आगे क्या है कि रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, वो किसके बराबर होगा? मास के, क्योंकि वॉल्यूम है, डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा बच्चों? mg, यानी जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आएगा? mg के बराबर आएगा। mg जो नेट फोर्स है, यानी ये क्या है? वेट, किसके बराबर आ गया? mg के बराबर आ गया। क्लियर हो गया? और ये mg है, ये वेट है, किसका वेट है बच्चों? लिक्विड का वेट। ये किसके बराबर है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यानी जब हमने इस रेक्टेंगुलर बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो कितना लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ, उसका वेट किसके बराबर है? mg के बराबर है। स्मॉल m मास ऑफ लिक्विड है जो डिस्प्लेस हुआ है, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये वेट हो गया लिक्विड डिस्प्लेस का। तो यहां पर जो ट्रू वेट है, जो मैं डेफिनेशन में बात कर रहा था, ट्रू वेट वो किसके बराबर है? कैपिटल mg के बराबर है। किसके बराबर है? कैपिटल mg। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? और यहां पर जो अपवार्ड थ्रस्ट ऑन बॉडी, यानी F से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर है? स्मॉल mg के बराबर। ये किसके बराबर है? स्मॉल mg। ये वेट ऑफ ट्रू है। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड वेट जो होगा, ऑब्जर्व्ड वेट यानी जो बॉडी का ऑब्जर्व्ड वेट आएगा वो किस प्रकार आएगा? इन द लिक्विड कैपिटल, यानी वेट ऑफ द ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट वेट। यानी अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक्चुअली में कितना वेट है, दोनों का जो माइनस करेंगे वो क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड वेट आएगा। क्लियर? तो ये कैपिटल W किसके बराबर है? कैपिटल mg। और ये किसके बराबर है? स्मॉल mg के बराबर है। क्लियर? तो ये ऑब्जर्व्ड वेट है। तो बच्चों ऑब्जर्व्ड वेट है वो वेट, ट्रू वेट माइनस जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा mg, जो हमने यहां पर निकाला नेट फोर्स, उसके माइनस करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड वेट आएगा। किसका? बॉडी का। तो यहां से हमने क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्व्ड वेट कैसे निकलेगा? ट्रू वेट माइनस थ्रस्ट फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर कि इट मींस द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड, यानी जो लिक्विड के अंदर बॉडी को इमर्ज करेंगे उसका जो ऑब्जर्व्ड वेट आएगा, क्लियर, ऑब्जर्व्ड वेट बिकम्स लेस देन इट्स ट्रू वेट। यानी ट्रू वेट कितना है? कैपिटल mg। तो ऑब्जर्व्ड वेट क्या आएगा? इससे कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल mg ट्रू वेट में से हमने थ्रस्ट फोर्स घटाया है, तब ऑब्जर्व्ड वेट आया है। तो इसलिए जो ऑब्जर्व्ड वेट है इस ट्रू वेट से क्या आएगा? लेस आएगा। लेस देन ए ट्रू वेट बाय एन अमाउंट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। तो यहां पर मैंने लिख दिया है ऑब्जर्व्ड वेट लेस देन ट्रू वेट आएगा। क्लियर? और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो ट्रू वेट है वो ज्यादा है और ऑब्जर्व्ड वेट क्या है? कम है। तो यानी ऑब्जर्व्ड वेट के अंदर क्या हुआ? लॉस हुआ। यानी जो वेट अपीयर हुआ उसके अंदर क्या हुआ? लॉस हुआ। यही बात कह रहा है यहां पर कि इट स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज होली और ए पार्शली इन ए लिक्विड एट ए रेस्ट इट लॉस सम ऑफ इट्स वेट। इसके वेट्स के अंदर क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो देखो ट्रू वेट तो कैपिटल mg है, ऑब्जर्व्ड वेट क्या आएगा? कैपिटल mg माइनस जो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा उसमें से सब्सट्रैक्ट किया है। क्लियर? तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, ऑब्जर्व्ड वेट और ट्रू वेट, तो लॉस हुआ है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, इस पॉइंट को, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब कि बॉडी है वो कब लिक्विड के ऊपर तैरेगी, फ्लोट करेगी, या कब सिंक हो जाएगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। क्लियर? आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है।
तो अभी हमने प्रूफ किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, तो वहां से हमारे पास निकल के आया था ऑब्जर्व वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस थ्रस्ट, यानी अपवार्ड जो फोर्स लग रहा था वो, तो कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg के बराबर आया था। तो यहां पर मैंने लिख दिया, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बात और आती है कि बॉडी की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो उसी के लिए यहां पर कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो यहां पर मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख दिया, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, माइनस ये mg क्या है, अपवार्ड फोर्स लग रहा है, आप थर्स्ट फोर्स। तो m क्या है, स्मॉल m, मास ऑफ लिक्विड जो कि डिस्प्लेस किया है। तो वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, सिग्मा ले लिया क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए रो सिग्मा क्या ले ली, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम में लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसलिए दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। क्लियर। तो सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसके केस के बारे में बात करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के में पहला केस हमारे पास आता है केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या आता है कि जो एक्चुअल वेट है, ट्रू वेट है, इज ग्रेटर देन mg, स्मॉल वेट। क्लियर, ये स्मॉल w लिख दिया। तो अगर ये ट्रू वेट है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, जो अपथर्स्ट फोर्स लग रहा है उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस केस में हमारे पास जो है बॉडी जो है वो सिंक हो जाएगी, बॉडी सिंक टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। अगर ऐसा केस है तो उसमें बॉडी जो है वो सिंक हो जाएगी टू द बॉटम ऑफ लिक्विड, क्योंकि इस केस में ये पॉजिटिव कब आएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव कब आएगा, क्योंकि यहां से रो वॉल्यूम और जी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, रो माइनस सिग्मा। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर होगी। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी कम है। तो उस केस में बॉडी है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। केस सेकंड आता है इसका, जिसमें ट्रू वेट लेस देन जो अपथर्स्ट वेट लग रहा है वो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है वो कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। तो यहां पर बॉडी जो है सिंक नहीं होगी, बॉडी क्या करेगी बेटा, फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि Vg वॉल्यूम एसिलेशन ड्यू टू रो माइनस सिग्मा। तो इसका मतलब क्या है, रो इज लेस देन सिग्मा, यानी बॉडी की जो डेंसिटी है वो कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहां पर बात को ध्यान में रखना है आपने, यहां पर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी सिंक हो जाएगी, यहां पर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्लियर, यानी हल्की बॉडी है तो वो फ्लोट करेगी, डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहां पर केस थर्ड आता है इसका क्या, कि अगर कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल वेट, यानी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहां पर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की जो डेंसिटी है रो बराबर है सिग्मा। दोनों बराबर किसके आएंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब दोनों का जो माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, वो किसके बराबर आएगी, जीरो की। यानी इट मीन जो ऑब्जर्व रिजल्टेंट वेट है, यहां पर ऑब्जर्व वेट वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो के। ऑब्जर्व वेट किसके बराबर आएगा, जीरो के। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर बॉडी है वो फ्लोट तो करेगी, लेकिन कब करेगी, जब कंप्लीटली बॉडी इमर्ज हो जाएगी तब फ्लोट करेगी, यानी सिंक नहीं होगी, बॉडी कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे द थर्ड केस में द
body will float if its volume is just emerged in the लिक्विड। यानी जस्ट इमर्ज, यानी पूरी तरह डूबेगा नहीं, जस्ट इमर्ज करेगा तो आपके पास वो क्या करेगी, बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो यहां पर ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के 3 लॉज हैं जो कि अभी हमने ऑब्जर्व प्रूव किया था, उसी से हमारे सामने आए कि ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लिक्विड और जो सॉलिड है हमारे पास जिस बॉडी को हम इमर्ज करते हैं उसकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो यहां से हमने इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन कंप्लीटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के प्रूफ के बारे में हमने आज यहां पर डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको जरूर ध्यान से देखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।